हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज में, जिसमें हम आज बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 है। इस तरह के क्वेश्चन टॉप 5 सीरीज के अंदर लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इट पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है भाई, कोई पॉइंट दिया है ए कोई पॉइंट है, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या फाइंड करना आपको? इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से होकर निकलती है और किसके पैरेलल है? जो पैरेलल टू द वेक्टर, इसके पैरेलल है। तो निकालिएगा। सॉल्यूशन में क्या है, ये कोई ए पॉइंट है 1 2 3, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू क्या होने वाला है? इसे क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एंड बी वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। It is known that a line passes through a point and parallel to B vector is given that it is known that a line passes through a point, एक पॉइंट से होकर जब पास होती है एक लाइन, टू पैरेलल द B vector is given that क्या होता है? R vector is equal to A vector प्लस लैम्डा B vector। तो आप रख दीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। बी की वैल्यू क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपकी वो इक्वेशन होगी जो एक पॉइंट से गुजरती है और इसके पैरेलल है। ठीक है भाई, ये होगी उस लाइन की इक्वेशन। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन की। देखिए भाई, इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 एंड 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। ये दिया है आपको और आपको बताना है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस लाइन को क्या मान लीजिए? ये ए बी लाइन के पॉइंट है और ये क्या है? ये सी डी कोई लाइन है, इसके पॉइंट है। ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है। अब हमें बताना है ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन क्या है? 0 3 2 एंड 3 5 6। ये क्या है? डी। ये सी मान लिया। ये जो ए है वो दिया है आपका 1 -1 एंड 2। ये जो आपका दिया है वो है 3 4 एंड -2। ठीक है भाई। लेट दी लाइन joining point AB and CD क्या है? ये दोनों लाइन जॉइनिंग पॉइंट है। दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ A1 B1 एंड C1 के क्या होने वाले हैं भाई? देखिएगा, A1 B1 C1 के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 3 - 1 कितना होगा? 2। 4 माइनस पहले से है 4 और 1 कितना हो गया? 5। उसके बाद -2 और -2 कितना हो गया? माइनस का 4। ये आ गया आपके। ठीक है भाई। उसके बाद द डायरेक्शन रेशियो सेम लिख देंगे, रेशियो ऑफ A2 B2 C2। इसकी बात चल रही है अब भाई, जो CD है।
तो सी डी लाइन है तो उसका क्या होंगे, इक्वल टू क्या होने वाले हैं आपके डायरेक्शन रेशियो, इसमें से इसे घटाइए, 3 - 0 3, 5 - 3 2 एंड 6 - 2 कितने हुए 4, इतना हो गया आपका। ये दोनों क्या निकल आए आपके पॉइंट्स निकल के आगे, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी सी एंड A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये आपने निकाल ली A1 B1 C1 की वैल्यू, A2 B2 C2, ये रेशियो आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या करना आपको, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, AB एंड CD बी परपेंडिकुलर व्हेन कब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रखिएगा भाई वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू आपके पास है, A1 A2 की क्या है, A1 ये रहा, B1 एंड C1, A2 आपका B2 और C2 आ गया, ठीक है भाई। इसमें से आप वैल्यू रखिए, A1 A2 की वैल्यू क्या है 2 × 3 6, B1 B2 की वैल्यू क्या है 5 × 2 10, उसके बाद 4 और -4 कितने हो गए, C1 C2 की वैल्यू -16, देखिए भाई कितना हो गया 10 + 6 16 से ये सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। शो हेंस प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर, ए बी एंड सी डी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसे प्रूव हुआ, ठीक है भाई, क्योंकि 0 आ गया आपका, A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 C2 इक्वल टू 0। देखिएगा भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए भाई देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन क्वेश्चन। आपको डायरेक्शन क्वेश्चन बताने हैं जब तीनों ही एक्सिस में क्या हो सेम एंगल बन रहा हो, तो आप बताइए। देखिएगा L इक्वल टू cos अल्फा एंड M इक्वल टू cos बीटा एंड N इक्वल टू cos गामा, ठीक है भाई, इतना कर लिया। अब आपको पता है cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा, ये तीनों क्या दिए हैं अल्फा बीटा गामा बराबर दिए हैं, तो ये बराबर हो गए, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो L इक्वल टू M इक्वल टू क्या हो गया N। हमारा जो डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 आपका होता है। L इक्वल टू M इक्वल टू N दिया है तो सबकी जगह पे आप क्या रखते हो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू M, तो 3L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/3, तो L इक्वल टू कितना होने वाला है 1/√3। तो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन क्वेश्चन होंगे आपके 1 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, सेम डायरेक्शन क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। इस तरह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। आपको दोनों इक्वेशन बताने, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन किसी लाइन की, इसके पॉइंट कहां से कहां है 3 4 -7 एंड 1 -1 एंड 6। तो सॉल्यूशन सिंपली आपको क्या करना है, जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से सॉल्व करना है। इसका मतलब मैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, इससे मैं कर सकता हूं 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी आपकी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सिंपली रखिएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, उसके बाद प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा भाई, आई में से 3 गया माइनस का 2i कैप, अब ये माइनस j कैप है और ये माइनस का, तो माइनस का 5j कैप एंड 6 में से 7 गया
ये माइनस का पहले से है तो 6 7 6 13 प्लस का 13 के क्या देखिए भाई, ये आपकी हो गई वेक्टर इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपली कार्टेशियन इक्वेशन और निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन प्लस z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए, उसके बाद आपको सिंपली कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो मैं रखता हूं, देखिएगा x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स टू माइनस एक्स वन है ना आपकी, तो ये क्या है -2 प्लस y क्या है y माइनस वाई वन की वैल्यू देखिएगा भाई 4, उसके बाद y टू माइनस वाई वन की वैल्यू आई है -5, उसके बाद प्लस का साइन z माइनस जेड वन की वैल्यू क्या है -7, तो प्लस का 7 हो जाएगा। उसके बाद z2 माइनस जेड वन की वैल्यू आ गई आपकी 13। सिंपली ये क्या है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। इस तरह आप वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपली इस चैप्टर में सबसे मेन है आपको फॉर्मूला याद होना। इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा देखिएगा भाई लास्ट क्वेश्चन टॉप 5 सीरीज का, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2 y3 इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू 2z माइनस 6/2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। इस तरह देख लीजिए, ये कोई लाइन है और यहाँ पे कोई ये पॉइंट है इस लाइन का, और इससे जो दूसरी कोई लाइन है इसके पैरेलल क्या है, ये कोई लाइन है दूसरी इस तरह, और इसका जो पॉइंट दे रखा है 1 2 एंड 3, इससे जो डिस्टेंस है इसका दे रखा है 3√2। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट के आपको क्या निकालना है, पॉइंट फाइंड कर रहे हैं आपको ये, तो किस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 3√2 है। तो सिंपली आपको ये जो तीनों इक्वल दिए हैं इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखिएगा x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 2z माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, मैं लेमडा के बराबर मान लूं तो तीनों के बराबर लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा ये किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी जो x इक्वल टू तीनों के बराबर अलग अलग लेमडा मान लीजिए, तो वो हो जाएगा आपका सिंपली देखिएगा x इक्वल टू ये 3 का लेमडा से 3 लेमडा माइनस 2, y इक्वल टू क्या होने वाला है 2 लेमडा माइनस 1, और z इक्वल टू क्या होने वाला है भाई 2 लेमडा प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है भाई, ये होने वाला है। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 3, यही हो जाएगा भाई। तो देखिएगा भाई ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो पॉइंट है अभी हमारे क्या आ गए हैं 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 कॉमा क्या है आपका लेमडा प्लस 3, ये आ गए। तो आप सिंपली इन दोनों का डिस्टेंस दिया है ये, तो आपको क्या करना है इसके पॉइंट फाइंड करने हैं। तो कहने का अर्थ यह है लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा की वैल्यू आप निकाल दोगे तो इसमें पुट करते ही आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सिंपली क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरह हो जाएगा आप देखिएगा, इसमें से इसे घटाइए 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1, 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। तो सिंपली सॉल्व कीजिए, और ये डिस्टेंस किसके बराबर दी है आपकी, सिंपली दिया है ये 3√2 के बराबर। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड
जब स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर लग जाने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए 3 लैम्डा -2 कितना हो गया, ये -2 -1 -3, तो 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -3 होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका हो गया 9 2 18, ये 18 हो गया आपका। अब सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा, उसके बाद प्लस का साइन 4, ये कितना हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9 माइनस का 2 2 4 3 12 माइनस का 12 लैम्डा, उसके बाद प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 18। सिंपली आपको सॉल्व करना ही है और कुछ नहीं करना भाई। तो देखिए ये 9 है, ये आपका 9, अब कर लीजिए 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर एंड ये, तो कितना हो गया 9 4 13 और 1 14 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 18 लैम्डा और 12 लैम्डा, कितना हो गया आप भाई, ये होने वाला है 12 12 24 और 36 माइनस का 30 लैम्डा, और ये आपका हो गया 9 9 18 18 माइनस 18 0, क्या हो गया 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा आपका लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 14 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0, ये तो इससे आ गया, ठीक है। तो 14 लैम्डा इक्वल टू 30 एंड लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 30/14, यहाँ रख देंगे भाई, लैम्डा इक्वल टू 30/14 आ गया, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15/7, ये आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू। अब आप लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज में, उससे आपको क्या फाइंड हो जाएगा भाई, सिंपली आपको फाइंड होने वाला है वो पॉइंट्स जो फाइंड करवा रहा था एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो एक्स इक्वल टू क्या है 3 लैम्डा माइनस 2, वाई इक्वल टू क्या है 2 लैम्डा माइनस 1 एंड जेड इक्वल टू क्या है लैम्डा प्लस 3। आप लैम्डा की वैल्यू 15/7 रखिए, सिंपली आपको क्या फाइंड हो जाएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो 4th और 5th क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। अब तो सिंपली ये क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ओके बाय।